साहिल एंड आर्यन एंड साहिल ये ओपनिंग पेयर आपको नजर आ रही है। गेंदबाज के रूप में जयेश को इंट्रोड्यूस किया गया। कैट वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया। इनवाइट किया है ब्लैक पैंथर टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। कैप्टन स्टॉक में आपने सुना दोनों ही कैप्टन्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। एक तरफ टाइटल जीती हुई टीम मतलब डिफेंडिंग चैंपियन आपको नजर आ रही है ब्लैक पैंथर्स, उनके खिलाफ कैट वॉरियर्स द फर्स्ट मैच। खुद कैप्टन आए गेंदबाजी करने के लिए। जयेश राइट आर्म ओवर द विकेट, फर्स्ट मैच फर्स्ट बॉल। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। नेवे ज्वेल्स ग्रुप प्रेजेंट्स नेवे प्रीमियर लीग 2026। फील्ड सेटअप में होता हुआ परिवर्तन। मेरी फर्स्ट बॉल सामने की तरफ खेला है। खुश करो और खुश रहो के अंदाज में श्री गणेशा इस पूरी प्रतियोगिता का किया गया। सिंगल कंप्लीट हुआ है। अब साहिल आपको स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन क्या होगा तो नहीं, दोनों ही बैटर्स राइटी है। बल्ला पकड़ने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। ऑर्थोडॉक्स बैट हैंडलिंग पोजीशन। हल्के हाथों से केवल दिशा दी आप। सिंगल कंप्लीट, सॉफ्ट हैंडेड सिंगल, बैक टू बैक दो सिंगल्स। स्कोर कार्ड फिलहाल 2 पर आपको नजर आ रहा है। आर्यन एंड साहिल ये ओपनिंग पेयर आपको नजर आएगी। नेवे ज्वेल्स ग्रुप प्रेजेंट्स नेवी प्रीमियर लीग 2026। वो किया है, फील्डर मौजूद है। फील्डर मौजूद है पर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। क्या पोजीशन में आया इस वक्त बल्लेबाज। थोड़ा सा शॉर्ट बॉल पहले ही मन बनाया था कि हुक करना है। टाइम इतना प्रॉपर हुआ नहीं पर 4 रन मिल जाएंगे और पहला चौका पिच नंबर 1 पर लगा है। नेवे ज्वेल्स ग्रुप प्रेजेंट्स नेवी प्रीमियर लीग आर्यन के बल्ले से आया पहला चौका। स्कोर कार्ड की बात की जाए रन संख्या 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 6 पर जा पहुंची है बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर का मुकाबला है। 6 ऑन द स्कोर कार्ड। पोजीशन में फिर एक बार आने की कोशिश थी, थोड़ा सा धीमी रही थी। यहां पर विकेट कीपर के पास मौका है। मिस कम्युनिकेशन, दोनों ही गाड़ियां एक ही ट्रैक पर है तो यहां पर नुकसान होना लाजमी है। नो बॉल, फील्ड सेटअप का नो बॉल है। नो बॉल है, रनआउट के रूप में विकेट तो गया है पर फील्ड सेटअप का नो बॉल है। सभी कैप्टन से गुजारिश है कि आपको अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वक्त हमारे पास ऑलरेडी कम है, हम लोग 1 घंटा डिले चल रहे हैं। टाइम इज अ मनी, वक्त किसके लिए रुकता नहीं है दोस्तों। रनआउट के रूप में झटका लगा। दोनों बैटर्स के बीच बिल्कुल भी तालमेल आपको नजर नहीं आया, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रन आउट के रूप में यह विकेट है। नो बॉल जरूर है और उस पर विकेट आया। साहिल बैक टू द पवेलियन। रन चुराने की कोशिश थी, वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा नजर आया। न्यू बैटर न्यूमैन निखिल आपको नजर आएंगे। फ्रीड की गेंद ऑफ ब्रेक किया था। यहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती करेगा नहीं। कॉम बॉक्स में हमारे साथ एक सीनियर और हरपन मोला कमेंटेटर प्रशांत सर भी आपको नजर आएंगे। वेलकम सर, वेरी वार्म वेलकम। नेवी ज्वेल्स ग्रुप प्रेजेंट्स नेवी प्रीमियर लीग 2026। स्कोर कार्ड की बात की जाए रन संख्या फिलहाल 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 8 पर नजर आ रही है। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे का प्रयास होगा 2 रन कंप्लीट होते हुए। थोड़ा सा धीमी गति की गेंद थी, छोटा रखना चाहते थे। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, कनेक्शन उतना प्रॉपर हुआ नहीं। 2 रन जरूर मिल चुके हैं। ब्लैक पैंथर्स 5 गेंदों के समाप्ति के बाद 10 पर है। तो फिर एक बार सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत।
यहाँ पे एक बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट। अगली गेंद जो कि लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद को आड़े बैट से खेला है सीधी लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। 2 रन मिले हैं, तीसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन 3 रन पूरे किए हैं। और जिस तरह से बल्लेबाजी का यहाँ पे रुख दिखाई दे रहा है, हर एक गेंद के ऊपर रन मिले। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल 12, एक विकेट के नुकसान पे। और देखा जाए तो क्रिकेट का फीवर है वो सब जगह पे चालू है। T20 वर्ल्ड कप की आज जो भी बात होती है, भारतीय टीम का पहला सुपर 8 का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 तारीख को होगा। लेकिन उसी बीच अगर मुंबई में क्रिकेट का अगर माहौल बना जाए तो बहुत अलग माहौल। मेरे साथ आज कॉम्बॉक्स में जो जुड़े हुए यशवंत जी ठाकुर, जो मेरे साथ इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आपको पेश करेंगे। फिर एक बार ओमकार जो कि गेंदबाजी करने के लिए ठीक हमारे सामने के, संदीप ठीक हमारे सामने से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और लेफ्ट आर्म राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी। गेंद बहुत बाहर थी लेकिन आ गया तो गेंद को खिलाया सीधी मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद को हराया। बहुत बढ़िया फील्डिंग का एक मुजाहरा यहाँ पे पेश हुआ, लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाज ने। क्या लग रहा है सर, किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी चालू है? 14 लग चुके स्कोर कार्ड पर। साहिल का विकेट जाने के बाद ना रन संख्या पूरी तरीके से आपको शांत नजर आ रही है। साहिल के बल्ले से एक चौका लगा जरूर था, पर उसके बाद रनआउट के रूप में जो विकेट आया ना, उसके बाद अब रन संख्या आप देखेंगे 1.1, 14 ऑन द स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज, 4 नंबर की जर्सी। अगली गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन बल्लेबाज कहीं पे नहीं गए कहीं पे निशाना। इस तरह से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, उनके बदन पे गेंद लगी और अंपायर ने हमें लेग बाय का इशारा दिया। इस एक एक्स्ट्रास के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई एक बल्लेबाज अभी तक पवेलियन में लौट चुका है। 15 रन लग चुके स्कोर कार्ड पर। दोनों ही गेंदों की बात की जाए, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रखने की कोशिश की है, ज्यादा उतनी गति दे नहीं रहे। फिर एक बार वही ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, उसे शॉर्ट हैंडेड पुल किया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, सिंगल तो कंप्लीट हुआ है। देखा जाए तो एक बात है कि सुबह की नमी से विकेट बहुत गीली है और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी होने के बाद भी गेंद स्लोअर ऑन हो रही है और इसका फायदा उठा नहीं रहा है बल्लेबाज। लेकिन गेंदबाज बहुत नफी तुली गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद फिर एक बार ओ गेंद को सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए गेंद को खिलाया है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन मिला है, गेंद को आड़ाया, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर दिया था। इस 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या हो गई है अगली गेंद फिर एक बार गेंद को खिला है ऑन की दिशा में मिड विकेट के क्षेत्र में और 4 रन मिले हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया गेंद थी जो कि पैरों पे थी और उसको बहुत अच्छी तरह से फ्लिक कर दिया था। इस 4 रन के साथ अब रन संख्या बढ़ती हुई 21 और इस ओवर की आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। तो इसके साथ ही ये 4 रन आ गए। इस 4 रन के साथ अब 2 रन आ गए। इस 2 रन के साथ अब रन संख्या होती 23, 30 और ओवर की समाप्ति अंपायर से बताया जा रहा है। अंपायर ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, इट्स ऑलरेडी ओवर। शायद ये डेड बॉल होगी, कृपया इसका रिकॉर्ड किया जाए। ये डेड बॉल थी। दो ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 23 लगे तो रन संख्या
11.5 के औसत से आगे नजर आ रही है आपको टीम ब्लैक पैंथर्स। अब यहाँ पे एक 11.50 की औसत है, तो हम लोग यहाँ से क्या अनुमान कर सकते हैं कि कितनी रन संख्या हो सकती है? तो फिलहाल ये आधुनिक क्रिकेट है, आप जितना ज्यादा रन बनाएंगे उतने कम है। कम से कम यहाँ से भी आपको 15-16 के औसत से रन बनाने, रन संख्या आपको जरूर तेज गति से आगे ले जानी है। नेवर की अगली गेंद, फिर एक बार ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन स्लो रन गेंद। बल्लेबाज फिर एक बार उसी दिशा में खेलना चाहते हैं जहां से उनके ज्यादा रन आ रहे, लेकिन शरीर को लगी, लेकिन कोई रन नहीं मिल पाया। एक देखा जाए तो आड़े बैट से बल्लेबाजी हो रही है। सर बॉलिंग टीम की भी क्लियर कट स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंदें कर रहे हैं। फिर एक बार वो इस बार उड़ाया है डी मिड विकेट के ऊपर से, जहां पर फील्डर बने दर्शक बने फील्डर। पहला बड़ा हिट नेवी ज्वेल्स ग्रुप प्रेजेंट्स नेवी प्रीमियर लीग का। और क्रिकेट में अगर सिक्सर्स और बाउंड्रीज आती है तो उसका एक अलग महत्व है। इस 6 रन के साथ अब रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या हो गई कुल 29। 29 के रन संख्या पर एक बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुका है, वो भी बल्लेबाज जो रन आउट हुए थे। और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ऑफ स्टंप के बाहर हुए बल्लेबाज पूरी तरह से उसका फायदा ले रहे हैं, और उन्होंने गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रन के लिए खेला। और थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो रही है, गेंद नहीं आ रही है, गेंद जाके छिपी हुई है कहां पे। बहुत ही बढ़िया ये ग्राउंड है और एक क्रिकेट का एक माहौल बना हुआ, विहंगम दृश्य भी अच्छा लग रहा है। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद गुड लाइन स्पॉट पे थी, बल्लेबाज आगे आके गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से फंस गए। गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथ में, और इसके साथ ही एक मेडन गेंद, जब मेडन गेंद जाती है तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है। और अच्छी वापसी यहाँ पर एक बड़े हिट के बाद गेंदबाज ने लाइन लेंथ अपनी छोड़ी नहीं, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर और वहां से लहराने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड सेटअप में भी थोड़ा सा परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। इस ओवर की अगली गेंद, फिर एक बार एक गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद को पूरी तरह से खेला है फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड सर जा पहुंचा 35 पर। इस ओवर में 2 बड़े हिट आए, 12 रन 4 गेंदों में जा चुके हैं। जिस गियर बदलने की चर्चा हम कर रहे थे, जिस गियर चेंज करने की सर हम चर्चा कर रहे थे, अब यहां से गियर बदले, बल्लेबाज अब यहां से टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से मारना चाहते हैं और वे उसमें मुकम्मल हो रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगली गेंद, फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर पूरी तरह से सफल हुए थे सूर्य कुमार यादव की, जो हमें क्रिकेट खेलते समय छवि मिलती है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार देखा जाए तो मेडन गेंद जा रही है, लेकिन अगली गेंद पे क्या होगा ये अभी अब तक हमें मालूम नहीं है। 5 गेंदों में जरूर अब तक 12 रन खर्च हुए। विनय का ये मिला जुला ओवर रहा है, अगर 2 बड़े हिट छोड़े तो विनय ने गेंदबाजी तो अच्छी की है, आखिरी गेंद इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार वही गेंद लहराई, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर से चेस करना चाहते थे, नो कनेक्शन बिटवीन बैट एंड बॉल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 लगे स्कोर कार्ड पर, आखिरी ओवर आना अभी भी शेष है। सर क्या लगता है इस ओवर में क्या 15 से 20 रन आ सकते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर और दोनों सेट बैटर सब तक बीच के ग्राउंड पर मौजूद है। देखिए एक बात जरूर है कि उनके पास विकेट का पतन अब तक ज्यादा नहीं हुआ है, एक ही विकेट का पतन हुआ है, तो हम यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरेंगे ओवर में, क्योंकि ये शायद आखिरी ओवर होगी। इस मैच की 4 ओवर की सीमित क्रिकेट टूर्नामेंट है, और इस सीमित क्रिकेट टूर्नामेंट में देखा जाए तो बल्लेबाज ज्यादा से 6 गेंदों के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करेंगे, और उसमें अगर वे कामयाब होते हैं तो शायद रन संख्या 50 के नजदीक भी जा सकती है। आखिरी ओवर इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी क्रम में बॉलर प्रयोग नजर आए, क्या अलग प्रयोग कर पाएंगे। क्लियर कट स्ट्रेटेजी, वही पहले ही गेंद से आपको यही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद रखनी है, बल्लेबाज भले कितना भी सफल हो। फिलहाल 22 के रूप में रन है।
देखा जाए तो बॉलर्स के एक्शन एक गैविन लार्सन जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे उनकी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद उनके बल्ले पे नहीं लगी लेकिन गेंद गई सीधी थर्ड मैन की दिशा में जहां से एक रन मिला है। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई रन संख्या हो गई कुल अब 36। हम शायद यहाँ से अनुमान लगाते हैं कि 50 रन होने चाहिए तो थोड़ी सी मजा आ जाएगी। 39 वहां पे और एक गेंद फिर एक बार के लिए सीधी लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन आते हुए। और इस 6 रन के साथ अब रन संख्या बढ़ते हुए बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। जिस तरह से गेंद उठी थी पूरी तरह से शॉर्ट पिच गेंद थी और आड़े बैट से उन्होंने ठीक लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन के लिए खेला। 42 लक्ष्यों के स्कोर कार्ड पर निखिल ने जिस तरीके से बैटिंग की है ना, काबिले तारीफ। 7 गेंदे फेस की, इंपॉर्टेंट 18 रन उनके बैट से आए। चलिए बॉल बॉयज अगर होंगे अवेलेबल हमारे पास तो प्लीज आप बॉल पहुंचा दीजिए, या तो ऑफिशियल्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक्स्ट्रा बॉल्स अंपायर से आप पहुंचा दीजिए। 42 लगे स्कोर कार्ड पर। आखिरी 4 गेंदे इनिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें निखिल का स्ट्राइक एंड पर होना बहुत ज्यादा खतरे भरा साबित हो सकता है बॉलिंग टीम के लिए। जिस तरह से T20 क्रिकेट और उसके बाद अगर दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई रहा है T20 क्रिकेट और T10 क्रिकेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगली गेंद फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करते हुए ये गेंद फिर एक बार थोड़ी सी गोल्डन स्पॉट पे थी। बल्लेबाज उसी दिशा में खेलना चाहते थे, पूरी तरह से नाकामयाब होते हुए गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अंपायर ने कुछ देखा नहीं, अंपायर ने कुछ सुना नहीं, ऐसी बात हो गई। गेंद एक मेडन जाती हुई, कोई रन नहीं मिला है। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज हमारे ठीक सामने से दौड़ते हुए ये गेंद बदन पे लगती हुई, लेकिन एक लेग बाय का इशारा तो अंपायर जरूर करेंगे और इसके साथ एक लेग बाय एक अतिरिक्त रन आते हुए रन संख्या हो गई कुल। स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा ब्लैक पैंथर्स का 43, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये भी धीमी गति की गेंद थी, लाइन को परखना जरूर, थोड़ा सा चूक हुई वहां पर। अगर हम देखेंगे तो गेंद धीमी होते हुए विकेट पे थोड़ा सा और रोलिंग करना बहुत जरूरी था। अगली गेंद फिर एक बार ये गेंद पीछे जाते हुए गेंद को खेला है सीधी लॉन्ग लेग की दिशा में और ये 4 रन डीप फाइन लेग में जाते हुए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ये 4 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 47 लग चुके स्कोर कार्ड पर। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थे, बल्लेबाज इस वक्त पोजीशन में आए थे, पुल का इस्तेमाल किया, पुल होता हुआ सक्सेसफुल। 4 रन मिले और इंपॉर्टेंट 4 रन है। आखिरी गेंद है इस इनिंग की सर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नहीं है, नफीतुली गेंदबाजी नहीं है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है और उसका पूरा अनुमान लगाते हुए बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं शायद ऐसा लग रहा है कि वे 50 के करीब नहीं तो 50 पूरे कर देंगे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद देखता है ये ऊपर से गई है। अंपायर क्या इशारा करेंगे? नो बॉल का इशारा। ये देखा जाए तो आईसीसी की एक यहाँ पे रूल आती हुई एक नो बॉल का इशारा, इस एक अतिरिक्त रन एक अतिरिक्त गेंद होगी और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 49 पर। 9+1 1 के साथ 1 फ्री और साथ में अगले बॉल पर आपको हवाई सफर करने का मौका मिलेगा। फ्री हिट एयर स्ट्राइक आप कर सकते हैं। आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज, आखिरी गेंद उड़ाया जरूर है, पोजीशन में आए थे, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री रीजन के बाहर, गेंद हवाई सफर पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ब्लैक पैंथर्स 55, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरी इनिंग का खेल लेते हुए हम जाएंगे जरूर विकेट नंबर 1 पर, वहां का आंखों देखा हाल सुनेंगे। यस सर, फर्स्ट ओवर ओवर ड्यू। देखा जाए तो ये मैच ओल्ड मांग्स वर्सेस नाइट राइडर्स दोनों के बीच में और यहाँ पे हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब तक कितनी गेंदबाजी हुई है? आ, 2.5 गेंद के बाद यहाँ पे रन संख्या हो गई कुल देखा जाए तो 47 और नए बल्लेबाज अब मैदान में जाते हुए नेवी ज्वेल्स ऑर्गेनाइज नेवी प्रीमियर लीग, यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट। अब जिस तरह से इस क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी, पहले तो जिसे कहते हैं ना कि आईपीएल से पहले एक इंडियन क्रिकेट लीग हुआ करती थी आईसीएल, उसके बाद इस क्रिकेट का आयोजन उससे पहले न्यूजीलैंड में हुआ करता था जिसे ब्लैक कैप्स के नाम से जाना जाता था। फिर वो क्रिकेट
T20 वाली क्रिकेट साउथ अफ्रीका में आ गई और 2007 की एक सबसे शुभ घड़ी जो भारत के लिए थी, ये गेंद आखिरी गेंद थी इस ओवर की। इसके साथ ही 3 ओवर के समाप्ति के बाद, हालांकि रन संख्या है 47 और 15.90 की औसत यहाँ पे रखते हुए 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 47 और दो बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके हैं, जो ओल्ड मंक्स और नाइट राइडर्स के दोनों के बीच में यहाँ पे शुरू है। और आखिरी गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी ओवर करने के लिए आकाश ठीक पवेलियन एंड की तरफ से आते हुए आकाश फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे। उनकी ये गेंद अजीब और गरीब एक्शन, लेकिन गेंद हवा में, देखते हैं कैच होता है क्या। 13 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी गेंद को लपकना चाहते थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की लगभग गई थी और उसे खींच लिया गया और इसके साथ ही 3 रन मिले, 2 रन मिले हैं और इस 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 49, 49। अगली गेंद आकाश की लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने अपने दोनों हाथ शरीर से दूर करते हुए हमें बताया कि एक वाइड है, एक अतिरिक्त गेंद है, एक अतिरिक्त रन रहेंगे और 50 रन पूरे कर दिए बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। अगली गेंद आकाश से फिर लेग स्टंप के बाहर और गेंद को घुमा के खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। ब्लैक पैंथर और कैट वॉरियर दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आपका एक अतिरिक्त प्लेयर हमारे कॉम्बॉक्स में भेजे। हमारे स्कोरर है, उन्हें आपके प्लेयर के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप यहाँ पे आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही इस ओवर के अब तक गेंदे हुई है तीन गेंदे शेष है आकाश के। आकाश के ये गेंद फिर एक बार गेंद को हल्के से खेला है कवर की दिशा में, गेंद को आड़ा है, तब तक 1 रन पूरा कर दिया है। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या बढ़ते हुए रन संख्या पहुंच गई है 56 के रन संख्या पे और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदे लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने अपना हाथ यहां से शरीर से दूर करते हुए कहा एक वाइड है और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 57। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, एक गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बाहर निकलते हुए बल्लेबाज उसे स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। फिर एक बार आकाश, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने फिर अपने हाथ शरीर से खोले हुए हमें एक इशारा करते हुए कि एक वाइड गेंद है, एक अतिरिक्त रन है और एक अतिरिक्त गेंद रहेगी। फिर एक बार गेंदबाज तैयार आकाश और एक गेंद फिर एक बार वाइड, हालांकि वाइड डालने का एक रिकॉर्ड यहां पे आकाश तो शायद लगा देंगे ऐसे लग रहा है। इस ओवर में अब तक उन्होंने 4 वाइड गेंदें फेंकी है। अगली गेंद पीछे जाते हुए गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ में 1 रन मिला है, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिले हैं। गेंद अड़ाई, तब तक 2 रन पूरे कर दिए थे बल्लेबाज ने, लेकिन रन आउट हो गए हैं बल्लेबाज क्योंकि उन्होंने क्रेज छोड़ी थी और विकेट बिखेर दिए थे। तो इसके साथ ही 2 रन मिले हैं और इस 2 रन के साथ अब रन संख्या हो गई कुल 61 और 62 रन के एक टारगेट रखी हुई है जो जीत के लिए रन बनाने होंगे।
तो आइए चलते हैं ग्राउंड नंबर 1 पर, जहां पे मुकाबला टारगेट चेस करने हैं। 56 रनों का एक टारगेट यहाँ पे दिया हुआ और 3 रन मिले हुए। अगली गेंद बोलो आर्यन, जो कि राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी ठीक हमारे सामने से करते हुए 21 नंबर की जर्सी, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर ने अपने दोनों हाथ शरीर से खोलते हुए बताया कि एक वाइड है, एक अतिरिक्त गेंद है और एक रन तो मिलेगी। रन संख्या हुई कुल 4 और आर्यन फिर एक बार तैयार, जो कि देखा जाए तो उनका रनअप ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पे थी, गेंद को खेला है ऑन की दिशा में, 1 रन मिला है। बहुत आराम से दौड़ते हुए सूझबूझ वाली क्रिकेट, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या हुई कुल 5। वो कैड वॉरियर्स 5 रनों पर नजर आ रही है। 56 का टारगेट है। ओमी स्क्वायर कट अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अमेजिंग आपको नजर आया। 4 रनों का इशारा आया है। स्वीट टाइमिंग, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। कहा जाता है ना, जहां पर अगर आपका काम सुई से हो रहा है ना, वहां तलवार की जरूरत नहीं है। तो बल्लेबाज ने फिलहाल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड 9, लॉस ऑफ 0 विकेट। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे धूप आती हुई विकेट के ऊपर, और विकेट में जो नमी है वो अब आपको नजर नहीं आएगी, गेंद बराबर बल्ले पे आएगी। पहले इनिंग में हम देख रहे थे कि गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जिस तरह से पॉइंट की दिशा में एक स्क्वायर कट किया था, और स्क्वायर कट अगर लगाया जाता है तो वो शख्सियत की आदत है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में पहली बार जिस तरह से स्क्वायर कट खेलते हुए थे, गुंडाप्पा विश्वनाथ। अगली गेंद फिर एक बार, गेंद को हल्के से खेला है गली की दिशा में, नहीं माफ कीजिए, गेंद गई कवर में, शॉर्ट कवर में, 1 रन मिला है। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 10 पर। डबल डिजिट 46 का पीछा करना, इक्वेशन अभी भी आने वाली 20 गेंदों में 46 बनाने। हालांकि देखा जाए तो 14 रनों की औसत रखनी पड़ेगी। 10 रन तो आए हैं। अगली गेंद फिर एक बार आर्यन राइट आर्म और विकेट करते हुए ऑफ स्टंप के नजदीक गेंद थी, लेकिन गेंद को खिला है आड़े बैट से। नो बॉल का इशारा अंपायर का, और इस एक नो बॉल के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 2 रन मिले हैं 1+, और इस 2 रन के साथ रन संख्या हो गई कुल 12 और एक फ्री हिट रहेगी इस गेंद के ऊपर। फ्री हिट है, मतलब बल्लेबाज ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में, रन स्कोर कार्ड पर लग चुके 12। अब 20 गेंदों में 44 और अब फ्री हिट की गेंद, तो डबल ट्रबल अब गेंदबाज के ऊपर है। आर्यन फिर एक बार गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज उसी पोजीशन में नहीं थे गेंद खेलने में। बोलते हैं ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। जिस तरह से बल्लेबाजी की, 1 रन मिला है, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है कुल कैड वॉरियर्स 13 पर है। अब रन संख्या है कुल 13, और जीतने के लिए हालांकि 3 ओवर में अब चलिए आखिरी गेंद अभी भी बची। अंपायर अंपायर से फिर एक बार निवेदन है कि कृपया गेंद जब वे काउंट कर रहे हैं तो पूरी तरह से सूझबूझ वाली क्रिकेट खेली जाए, पूरी तरह से काउंट किया जाए। हमारे स्कोरर को यहाँ पे दिक्कतें महसूस हो रही है। अंपायर से निवेदन है कि कृपया यहाँ पे आ जाए। एक गेंद बाकी है हमारे पास, हमारे यहाँ पे आइए आप प्लीज, आप यहाँ पे आइए बॉस। उनको मत बुलाइए, आप चाहिए जाओ, जाओ। वो थोड़ी ना आएगा, बार बार थोड़ी ना आएगा। आप आकाश आउट हुआ ना। हाँ, एक बॉल बाकी है।
झालं अब तो एक बॉल। हालांकि इस ओवर की एक गेंद शेष है और अंपायर ने पूरी तरह से यहाँ पे एक निर्णय लिया है कि वो आखिरी गेंद बॉलर से डालने की उन्होंने बोला है कि आपको एक आखिरी गेंद है आपकी उसे बॉल करनी पड़ेगी। हालांकि रन संख्या हो गई है केवल 13 और हर ओवर के पीछे 14 की औसत रखनी पड़ेंगी, तो ये 14 रन आ सकते हैं। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए आर्यन तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद और गेंद को हल्के से खेला है। फिर एक बार पॉइंट की दिशा में जहां से 1 रन तो मिला है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है कुल 14 लगे 56 का पीछा करना था। पहला ही ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, क्योंकि अगर आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा और कोई विकेट नहीं जाएगा ना, तो बैटिंग करने वाली टीम थोड़ा सा इस मुकाबले में अब आगे आपको नजर आएगी। नेविजुअल्स ग्रुप प्रेजेंट नेवी प्रीमियर लीग 2026 पहला ओवर महंगा घटा है। यहाँ से अब विकेट लेना समय की नजाकत है, समय की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ब्रेक थ्रू नहीं चटकाएंगे, आधुनिक क्रिकेट है, ये रन चेस करना बहुत इजी हो जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। सही कहा आपने, लेकिन थोड़ी सी कूटनीति अभी बहुत जरूरी होती है और वो कूटनीति जब हमें याद आती है वो ऋषभ पंत की कूटनीति। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद और अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया है। गेंद शोल्डर के ऊपर थी, सीने के ऊपर से गई और एक बीमर जिसे कहा जाता है उस तरह से गेंद थी और एक एक्स्ट्रा गेंद और एक एक्स्ट्रा रन भी मिला है। रन संख्या हो गई कुल अब 15। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, ठीक हमारे सामने से गेंदबाजी करते हुए और एक गेंद अच्छी थी, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक जो कि 4 रन आते ऑन की दिशा में आड़े बैट से खेला था। गेंद शॉर्ट पिच थी, उसे पूरी तरह से हुक कर दिया और 4 रन मिले हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। इस 4 रन के साथ अब रन संख्या होते हुए कुल 19। 17 गेंदे 37 की जरूरत है। पूरी तरीके से इस ओवर में भी अगर आप देखेंगे गेंदबाज कंट्रोल में ही आपको नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ज्ञानेश्वर और ओमी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे तोहफे अगर आप देंगे ना तो बल्लेबाज कैपेबल है इतने बड़े हिट खेलने के लिए। अगली गेंद फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने अपने दोनों हाथ खोले हैं और एक वाइड का इशारा करते हुए एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद रहेगी। और इसके साथ ही आज 20 फरवरी 2026 में ये सबसे बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट और फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज। अगली गेंद और एक गेंद को फिर एक बार कवर की दिशा में गिला, गेंद जा रही है स्वीपर कवर में, 1 रन मिला है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ चुके हैं, 2 रन पूरे कर दिए। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस 2 रन के साथ रनों में बढ़ती हुई थी। 22 लग चुके, 16 गेंदे बची है, 34 रन यहां से बनाने। इस ओवर में अब तक साहिल ने 8 रन खर्च किए केवल 2 गेंदों में। साहिल भी महंगा साबित हो रहा। साहिल की अगली गेंद, फिर एक बार ये गेंद और ये गेंद कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को आड़े बैट से हुक कर दिया था, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने सही अनुमान लगाते हुए इस कैच को लपक लिया। तो फील्ड सेटअप के अकॉर्डिंग गेंदबाजी की है। उन्हें पता था कि वहां पर मेरा फील्डर मौजूद है, कंधों का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल और उसे जरूर हाफ माइंडेड पुल करना चाहते थे। पहले ऐसे लगा कि हुक करेंगे, उसके बाद वो शॉट को बदला और उसी के बदौलत आप देख रहे विकेट का पतन। तो क्या ये ब्रेक थ्रू इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है सर? सर अब देखा जाए तो एक बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, अरे गेंदबाज शॉर्ट पिच कर रहे हैं और वो बल्लेबाज को अपने इस जाल में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरह से कामयाब हो गए और उन्होंने बल्लेबाज को आउट कर दिया। लेकिन अगला जो बल्लेबाज आएगा उसे गेंद को पूरी तरह से देखना है। थोड़ी सी जो इसे कहते हैं ना कि एक ट्रेन रहती है रन बनाने की, वो यहाँ पे थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। दौर के समाप्ति के बाद ग्राउंड नंबर 1 पे जो मुकाबला शुरू है, इसमें 2 पे जो मुकाबला शुरू है उसमें 11 रन आ चुके हैं। दूसरी ओवर यहाँ पे शुरू है। चलते ग्राउंड नंबर 1 पर फिलहाल इंटरेस्टिंग मोड पर मुकाबला। 14 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। कभी मुकाबला इस तरफ तो कभी दूसरी तरफ तराजू की तरह कांटा बदलता हुआ नजर आ रहा है और यही क्रिकेट की खासियत है। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर विकेट कीपर के पास मौका, डायरेक्ट हिट तो हुआ, अंपायर की उंगली खड़ी। 1 मोर विकेट डाउन। विकेट नंबर 2 24 पर लगाइए दूसरा झटका, एक के बाद एक विकेट। और यही होता है जब लय में बल्लेबाज होते वो आउट होते हैं ना,
नए आने वाले बल्लेबाज को रनचेस में स्पेशली दिक्कत होती है, बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। बल्लेबाजी करते वक्त यस नो वेट का कॉलिंग होना जरूरी है, वही मिसिंग था, इसी के बदौलत विकेट आया। मुकाबला क्या अब यहाँ से रुख पलटता हुआ नजर आ रहा है? अब से यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरह से बल्लेबाज अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रेशर में दिखाई दे रहा है, ये रन नहीं थी शायद। ये रन अगर मेडन जाती गेंद तो कोई बड़ा चेंजेस होने वाला नहीं था, लेकिन जिस तरह से एक सेट बल्लेबाज आउट हो जाता है, अभी दोनों बल्लेबाज जो ओपनिंग में आए थे वे अभी पवेलियन में लौट चुके हैं। एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दिखाई देगी कि अब आने वाला नया बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए देखेंगे उस तरह से होगा नहीं, लेकिन अब बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान में। दो रन मिले हैं, एक अच्छा स्ट्रोक आते ही खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, और इस 2 रन के साथ अब रन संख्या होते हुए 26, और जीतने के लिए अब 2 ओवर में 28 रनों की आवश्यक, और सॉरी 30 रनों की आवश्यक। 12 गेंद 30 रन मतलब 15 के अवसर से आपको रन बनाने, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, वक्त हमारे पास कम है। ग्राउंड नंबर 1 हम चलते हैं ग्राउंड नंबर 2 के ऊपर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज खेलना चाहते थे। इसके साथ ही 2 ओवर के समाप्ति के बाद माफ कीजिए 3rd ओवर, तीसरा ओवर यहाँ पे जारी है, और रन संख्या हो गई कुल 15। बहुत ही अजीब और गरीब परिस्थिति में बल्लेबाजी करते हुए टीम। अगली गेंद फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, आड़ी बैट से खेला है, 4 रन के लिए गेंद जाते हुए, बहुत बढ़िया स्ट्रोक ऑन की दिशा में। और इस 4 रन के साथ अब रन संख्या होती है कुल 19। चलिए आइए चलते हैं ग्राउंड नंबर 1 के ऊपर, यहाँ पे मुकाबला जारी है। अगली गेंद पीछे जाते हुए गेंद को खेला है, फिर एक बार ऑन की दिशा में, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये कहा जाता है ना कि आप जितने रन सेव करेंगे, बचाएंगे, उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम पे। और अब 1 रन के साथ रन संख्या होती है कुल 27। 11 गेंदे 29 रनों की अभी भी जरूरत है। एक तरफ मारुति है, दूसरी तरफ लक्ष्मण, ये 2 बैटर्स बॉलिंग ट्रैक पर ओमी को इंट्रोड्यूस, निखिल गोताड़ को इंट्रोड्यूस किया गया, जिन्होंने पहले इनिंग में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा दिया था। तो फिलहाल निखिल के ऊपर ही वो दारोमदार है। अगर ये ओवर अच्छा घटता है ना, तो आखिरी के ओवर में रन बनाना उतना आसान होगा नहीं। ये बहुत ही अलग जोड़ी है, मारुति और लक्ष्मण, जो कि रामायण की जोड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल क्या ये तारणहार अपने बल्लेबाजी करने वाले पक्ष के हो पाएंगे, देखने लायक होने वाला, क्योंकि सामने निखिल जैसा एक हरपन मोला ऑलराउंडर है, जिसके पास कैपेबिलिटी है गेंद को दोनों तरफ घुमाने की। धीमा रखा, थोड़ा सा फिंगर रोल किए थे। डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल इस ओवर में ना आपको अपने इस जीत से दूर लेकर जाने वाला है। अभी भी आने वाली गेंदें बची है, 10 रन बनाने 29। बहुत ही एक संघर्ष करनी पड़ेगी रन बनाने के लिए, लेकिन फिर एक बार निखिल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़े से वे गेंदबाजी करते हैं पॉपिंग क्रिस को थोड़े से बाजू में जा रहे हैं, और फिर गेंदबाजी कर रहे हैं जैसे मनोज प्रभाकर गेंदबाजी किया करते थे। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार निखिल, राइट आर्म और विकेट, ये गेंद और गेंद फिर टॉस गेंद, लेकिन सीधे अंपायर की तरफ एक डिमांड की गई थी कि वाइड की, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से नकारा है। फिर एक बार निखिल राइट आर्म और विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद निखिल के राइट आर्म और विकेट, प्रेशर बढ़ता हुआ, और गेंद को खेला है, फिर एक बार ऑन की दिशा में, शायद कैच होगा, क्या नहीं, कैच ड्रॉप हो गया है। कैचेस विन मैचेस यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 रन मिले हैं। दाएं के बल्लेबाज ने गेंद को खेला था लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। कैच लपकना जरूरी था यहाँ से, अगर और एक विकेट जाता है तो पूरी तरीके से कैड वॉरियर्स अंडर प्रेशर होती। फिलहाल 8 गेंदे 27 रन फील्डिंग करने वाली टीम ब्लैक पैंथर्स अभी भी इस मुकाबले में लीड कर रही है, पर यहां से अगर ये विकेट जाता ना तो पूरी तरीके से कैड वॉरियर्स मुश्किलों में आपको नजर आती। अगर देखा जाए तो प्रतिशत से 70% मैच इनके हाथ में। अगली गेंद, और एक गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले का किधर भी एक मुकाबला नहीं हो रहा है गेंद के साथ, और एक गेंद एक मेडन गेंद जाते हुए
इसके साथ ही अब बचे कुछ गेंदों में 7 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। निखिल गोताड़ मैन टू वॉच आउट। जिस तरीके से पहले इनिंग में बैटिंग और अब इस इनिंग में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद निखिल की, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन मिडिल स्टॉप पे गेंद थी, गेंद को खेला है सीधा मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन मिला है शॉर्ट मिड विकेट में। इस 1 रन के साथ रन संख्या होती हुई कुल 30 लगे स्कोर कार्ड पर। अब आने वाली गेंदें बची है, 6 रन आपको बनाने, 26 रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट ओवर। अब इतने ज्यादा रन आखिरी ओवर में लेना उतना आसान है नहीं, पर निखिल के इस ओवर में केवल निखिल ने 7 रन दिए, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल ओवर में। हालांकि हम लोग यहाँ पे ग्राउंड नंबर 2 पे जाते हैं। यहाँ पे लगभग मैच जीत लिया है ओवरबंक टीम ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और उसके बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, और कैड नाइट राइडर्स को उन्होंने पराजित किया है इस मैच में। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार ग्राउंड नंबर 1 पे, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी जो कि बल्लेबाज उसे अनदेखे खेलना चाहते थे, कहीं पे नहीं गए, कहीं पे निशाना ऐसे लग रहा था। और पहले और दूसरे ओवर में इतने रन आने के बाद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 5 बॉल 26 की जरूरत। अंपायर को मजबूर किया थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए। व्हाइट बॉल के संकेत एक ऑर्थोडॉक्स अंदाज में बॉलर ने उस गेंद को डिलीवर किया। 5 गेंदें बची, अभी भी यहां से 25 रन बनाने। मारुति एंड लक्ष्मण के ऊपर अब दबाव बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अलग अंदाज में शॉर्ट आर्म पुल, वाइट +1, एक के साथ एक फ्री। क्या ये रन यहां से थोड़ा सा कुशन दे सकते हैं? 5 गेंदें अभी भी बची है, 23 रन बनाने। हालांकि अरे गेंद के ऊपर चौका लगाना है ना, छक्का लगाना बहुत जरूरी है। सुपर स्ट्राइकर्स एंड टेक दोनों कप्तान से निवेदन है कि कृपया अपना एक एक खिलाड़ी या एक एक प्रतिनिधि हमारे कॉम बॉक्स में भेजा जाए। द टेक एंड सुपर स्ट्राइकर्स। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश जब हुई है ना, बेसिक्स ऑफ क्रिकेट में गलती। कहां की गेंद कहां खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। अब 4 गेंदे 23 रन बनाने, 23 स्टिल रिक्वायर्ड। ब्लैक पैंथर्स पहले अच्छी बल्लेबाजी की और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। पिछली बार की चैंपियन टीम क्यू है उसका मुजाहिरा उन्होंने पहले ही मुकाबले में दिया। फिर एक बार कैच की कोशिश, निखिल से होती हुई गलती, निखिल गोताड़ से होती हुई गलती। एक रन मिलते हुए इस 3 रन के साथ अब रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या हुई कुल 36। फिर एक बार गेंदबाज अपनी छोड़ उन्होंने चेंज किया है, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और थोड़ी सी फील्डिंग में भी तब्दीली। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, और एक अजीब और गरीब गेंदबाजी। 1 रन मिला है वाइड के रूप में। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई कुल 37। 3 गेंदे 19 रन। ये गेंद इंपॉर्टेंट है, इस गेंद पर अगर आप प्रयास करते, एफर्ट करते, बड़ा हिट आता है तो शायद अभी भी थोड़े से चांसेस है। रे ऑफ होप इस बॉल के ऊपर डिपेंड रहा। मिसफील्ड, डीप में गेंद गई है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री रीजन के जानिब। बैकअप आया, बैकअप इंपॉर्टेंट है और वो बैकअप आया। तीसरे की कोशिश, एक्स्ट्रास के रूप में जो रन मिले ना, मुश्किलें बढ़ा सकते हैं आपकी, क्योंकि क्रिकेट में वक्त बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिलहाल मोए मोए मूवमेंट आपको नजर आ रहा है, क्या चल रहा है खुद से ही कुछ पता नहीं है। मोए मोए मूवमेंट क्या इतिहास बदलने वाला है।
अंपायर क्लियर करेंगे कि कितने रन आए। चलिए टोटल कितने रन आए अंपायर एक बार क्लियर कीजिए। अंपायर कृपया अंपायर से निवेदन है कितने रन आ गए ये हमें बताया जाए। इस बॉल पर कितने रन आए प्लीज एक बार क्लियर कीजिए। सो इक्वेशन 2 गेंदें बची है 14 रन बनाने। कंपलसरी चेस का फॉर्मेट है, रेसिंग एंड चेसिंग कंपलसरी है। सुपर स्ट्राइकर्स का एक प्रतिनिधि हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सुपर स्ट्राइकर्स का एक प्रतिनिधि कृपया हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। दो गेंदे 14 रन। इंपॉर्टेंट बॉल है। पिछले गेंद पे जिस तरीके से मिसफील्ड हुई है ना, बल्लेबाज के ऊपर अब थोड़ा सा दबाव कम होगा, पर लक्ष्मण बड़ा हिट तो खेलना ही है, उसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। दो गेंदे 14 रन। सुपर स्ट्राइकर्स और अगेन वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती गई 43। 13 रन। कंपलसरी चेस का फॉर्मेट है, ड्रेसिंग एंड चेसिंग कंपलसरी है। वाइट बॉल, दो गेंदे 12 रन। कहानी में ट्विस्ट। और इसके साथ ही ये गेंद मेडन जाते हुए अच्छी गेंद पे बल्लेबाज मारना चाहते थे, लेकिन अभी आखिरी गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। लेकिन ये गेंद नो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एक पे 6 आ जाते हैं तो 5 रन बचेंगे। और ये गेंद को खेला है, देखते क्या होता है। और ये बढ़िया स्ट्रोक 6 रन। और इसके साथ ही 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है कुल 6 रन से मैच जीता है गेंदबाजी करने वाली टीम ने और ब्लैक पैंथर ने। और